नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आज हम आपको बताएंगे पृथ्वी पर शीर्ष 15 सबसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोगों के बारे में। पृथ्वी पर शीर्ष 15 सबसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग। प्रतिभा के बिना इतिहास नहीं रचा जा सकता। न्यूटन, थॉमस एल्वा एडिसन, लियोनार्डो दा विंची, गैलीलियो गैलीली आदि जैसे व्यक्ति अपने तरीकों, विचारों और सूत्रों के कारण अभी भी जीवित हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने दिमागी दबदबे वाले IQ स्तरों के साथ कम उम्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है और हासिल भी की है। ये है दुनिया के 10 सबसे बुद्धिमान लोग जिन्होंने इतिहास रचा। इसमें कोई शक नहीं है कि आइंस्टाइन और एडिसन सुपर स्मार्ट थे, लेकिन आज हम स्मार्ट का एक नया वर्ग मिला है। जी हाँ, हमें मिला है नया स्मार्ट वर्ग, क्योंकि गंभीरता से IQ स्तर नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और कहने की जरूरत नहीं है कि नवाचार और रचनात्मकता केवल दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही है, जिसके आलोक में इन प्रतिभाओं को याद करना भयानक नहीं होगा। जो वर्तमान में शहर के सबसे चतुर दिमाग है, यहाँ कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टीफन हॉकिंग, IQ 160 से 170, शुद्ध प्रतिभा। ये खगोल भौतिकविद, अवसाद और मोटर न्यूरॉन बीमारी से गुजरने के बावजूद उन्होंने अपने अकादमिक करियर को फिर से बचाने में कामयाबी हासिल की और आज अपनी 1988 की किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ब्लैक होल पर कई सिद्धांतों का बीड़ा उठाया और विभिन्न टीवी शोज जैसे द स्पिन्स, फुतुरामा और स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन जैसे कई प्रोग्राम्स और किताबें लिखी। एडवर्ड विटन, IQ अनजान, स्ट्रिंग थ्योरी, M थ्योरी, क्वांटम ग्रेविटी और सुपर सिमेट्री। क्या ये शब्द आपको परिचित लगते हैं? खैर, इस आदमी ने इनमें बहुत योगदान दिया है। एक भौतिक वैज्ञानिक के रूप में उन्हें अपनी पीढ़ी का सबसे शानदार भौतिक विज्ञानी और दुनिया का सबसे बड़ा जीवित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी के रूप में वर्णित किया गया है। वो टाइम पत्रिका के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों का भी हिस्सा हैं, जिन्हें फील्ड्स मेडल, डिराक पुरस्कार, अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल और गणित में नेमर्स पुरस्कार जैसी प्रशंसा मिली है। नॉम चॉम्स्की, IQ अनजान। अनुमान लगाइए कि आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? वो निश्चित रूप से है एक संज्ञानात्मक वैज्ञानिक, दार्शनिक और राजनैतिक पर्यवेक्षक। उनके काम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर संगीत सिद्धांत तक हर चीज में क्रांति ला दी और उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। 2005 के एक सर्वेक्षण में दुनिया के शीर्ष 100 सार्वजनिक बौद्धिक में मतदान किया। मनाहेल थॉबेट, IQ 168, ये यमनी वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और सलाहकार दुनिया के उच्चतम IQ के शीर्ष 0.1% का हिस्सा है। वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं और इस तरह का गौरव हासिल करने वाले एकमात्र अरब। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। वो एक शानदार महिला है। जुडिथ पॉलगर्ड, IQ 170, इतिहास में सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज प्रार्थना देखें। पॉलगर एक विलक्षण बालक था। 11 वर्ष की आयु में ग्रैंड मास्टर बन गया और वर्तमान में विश्व शतरंज महासंघ के शीर्ष 100 खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र शतरंज खिलाड़ी है। यहाँ एक मजेदार तथ्य है। जाहिर है पॉलगर को उसके पिता ने एक परियोजना के रूप में ये साबित करने के लिए उठाया था कि प्रतिभा पैदा होती है, पैदा नहीं होती। अच्छा सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। एंड्रयू विल्स, IQ 170, तो यह आदमी एक अंग्रेजी पुरस्कार विजेता अंग्रेजी गणितज्ञ है, जिसमें 1995 में फॉर्मेट के अंतिम प्रमेय को साबित करने के लिए जाना जाता है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया की सबसे कठिन गणितीय समस्याओं में से एक है। वाह यार, एक 358 साल पुराना प्रमेय हल हो गया। बहुत खूब। ग्रिगोरी पेरेलमैन,
IQ अनजान। यह आदमी पहले गणित में महत्वपूर्ण योगदान देता है और फिर सब कुछ एक साथ छोड़ने का फैसला करता है। उन्होंने अपने काम से सभी को चकित किया है और उन्हें फील्ड्स मेडल, जो गणित में नोबेल है, से सम्मानित उन्हें किया गया है। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया कि मुझे पैसे या प्रसिद्धि में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं इस तरह के प्रदर्शन पर नहीं होना चाहता। चिड़ियाघर में एक जानवर कुछ स्वैग। जॉन सुनूनू, IQ 180। मेगा सोसाइटी के एक सदस्य, वास्तव में उच्च बुद्धि वाले लोगों का समाज। सुनूनू एक मैकेनिकल इंजीनियर, मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स विश्वविद्यालय के लिए इंजीनियरिंग के डीन के रूप में वर्षों बिताने के बाद वो न्यू हैम्पशायर के गवर्नर बने और फिर चले गए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में व्हाइट हाउस। काफी यात्रा सिवाय इसके कि उन्हें कथित सत्ता के दुरुपयोग के कारण पद छोड़ना पड़ा। रूथ लॉरेंस, IQ अज्ञात। एक पूर्व बाल विलक्षण इस ब्रिटिश गणितज्ञ ने 13 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद सुर्खियां बटोरी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? वर्तमान में वो हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम के आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो बीजी टोपोलॉजी और नॉट थ्योरी पर काम कर रही हैं, जो अभी तक किसी भी व्यवहारिक उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से जटिल है। मैग्नस कार्लसन, IQ 190। मिलिए मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन कार्लसन से, जो अब तक नंबर 1 रैंक पर पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। उन्हें 2010 तक शतरंज आइकन गैरी कास्परोव द्वारा व्यक्तिगत रूप से परीक्षित किया गया था। अब तक उन्होंने 7 शतरंज ऑस्कर जीते हैं और उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में माना जाता है, जो केवल बेहतर होगा। बेंजामिन नेतन्याहू, IQ 180। राज्य की स्थापना के बाद इजराइल में पैदा हुए पहले इजरायली प्रधानमंत्री। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक उच्च बुद्धि वाला, एक चतुर व्यक्ति है। उन्हें विश्व के 50 सबसे प्रभावशाली आंकड़ों 2010 में 11वें नंबर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अक्षय वेंकटेश, IQ अनजान। इस गणित कौतुक ने अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में केवल 11 वर्ष की उम्र कांस्य पदक जीता था। उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेकिन वो मूल रूप से भारतीय हैं और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रिंसटन से 20 साल की उम्र में PhD प्राप्त की। स्पष्ट रूप से एक शानदार गणितज्ञ। टेरेंस ताओ, आश्चर्यजनक रूप से आपको विश्वास नहीं होगा कि जब वो 2 साल का था तो वो 5 साल के छात्रों को पढ़ाता था कि कैसे वर्तनी और संख्याओं को कैसे जोड़ा जाए। 10 साल की उम्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ ओलंपियाड में भाग लेना शुरू कर दिया और 1986 में कांस्य, 1987 में रजत और 1988 में स्वर्ण पदक जीता और गणितीय ओलंपियाड में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बने। 16 साल की उम्र में उन्होंने स्नातक की डिग्री और मास्टर डिग्री हासिल की थी और 20 साल की उम्र में 230 के उत्कृष्ट IQ के साथ PhD पूरी की थी और वर्तमान में वो 41 साल के हैं। मर्लिन वोस सावंत, IQ 186। इस अद्भुत महिला ने न केवल 1986 में सबसे अधिक IQ रखने वाली व्यक्ति के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई, बल्कि परेड पत्रिका में उनके नाम ऑस्क मर्लिन आई नामक कॉलम भी है। हालांकि उनके IQ पर एक विवादास्पद स्टैंड के साथ, जिसके अनुसार उन्होंने पहले 228 स्कोर किया था, लेकिन फिर 186 स्कोर करने के लिए मेगा टेस्ट लिया। 1989 में न्यूयॉर्क पत्रिका ने उन्हें एक पति रॉबर्ट जार्विक को माना, जिन्होंने पहला सफल कृत्रिम डिजाइन किया था। दिल को न्यूयॉर्क में सबसे चतुर जोड़ा माना जाता है। क्रिस्टोफर लैंगन, IQ 195 से 210। कुछ लोग कहते हैं कि वो जीवित सबसे चतुर आदमी है क्योंकि उसने 4 साल की उम्र में खुद को पढ़ना सिखाया था। जी हाँ, सही सुना आपने। यह आदमी कुछ खास तरह का प्रतिभाशाली है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और फिर अंतः ब्रह्मांड के अपने संज्ञानात्मक सैद्धांतिक मॉडल को विकसित करने के लिए एक डोरमैन के रूप में काम किया।